बलगुस्म तापांग विसर्ग वीक्षैर तमनो हरंतीम बनताम ब्रजौकशाम अमम सताम भोज करेण रूपणीम गोप्या श्रियम दृष्टुमिवा गताम पतिम। पूतना ऐसी लग रही है अपने सौंदर्य से, अपनी माया के स्वरूप से, जैसे साक्षात श्री देवी आई गई हो महाराज। अब श्री माने होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी है, आप लोग कुछ और मत समझना, बिल्कुल ऐसी बनती है महाराज। बढ़िया खानदान की थी, खाती पीती सो, लंबी चौड़ी थी, हिष्ट पुष्ट। अब जितनी गोपियां थी वो सब पूतना को देखें, ये बहन जो कौन है, पहले तो कभी भाई ना। माताओं के स्वभाव में होता है, कोई दूसरे मोहल्ले की मैया या कहीं बाहर की कोई माता उनके मोहल्ले में गली में आ जाए तो जब तक उसकी पूरी कुंडली नहीं बना लेंगी तब तक चैन नहीं पड़ता उन्हें, कौन है, काय को आई है, कौन के घर में आई है। अब पूतना को देख करके सब गोपियां आपस में काना भूसी करें। पूतना ने कहा ये नंद के लाला का उत्सव कहाँ मंडा है, नंद भवन कहाँ है। गोपियों ने कहा ये भीड़ आ रही है, इसी के सारे चली जाओ। पूतना पथानुगमन करती करती नंद भवन पहुंच गई। यशोदा ने को देख करके बधाई दी। अब यशोदा भी सोच में पड़ गई कि ये कौन है, लेकिन यशोदा का अर्थ होता है सर्वाम यसन ददाती थी यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। जिसकी किसी भी क्रिया से किसी भी जीव को कभी किसी भी प्रकार की ठेस न लगे वो उसे कहते हैं यशोदा। यशोदा ने सोचा रोहिणी अम्बा की कोई होगी, रोहिणी ने सोचा यशोदा की कोई होगी। अच्छा बहन आपकी बड़ी कृपा है, सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, लाला पालने में पौड़ा हुआ है, जरा दूर से बधाई दे देना, दूर से दर्शन कर लेना। जाग जाता है तो बड़ा उत्पात मचाता है। संत कहते हैं कि पूतना भगवान के पालने के निकट पहुंच गई और मेरे ठाकुर ने जैसे ही मौसी जी को देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। चरा चरात्मा सन्मीलते क्षणः। इस शब्द के, इस वृत्ति के संतों ने बहुत भाव दिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि भगवान के जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य लोक है और दूसरा चंद्र लोक है। भगवान जब किसी का उद्धार करते हैं तो उसको किसी दिव्याति दिव्य लोक में पधराते हैं, भेजाते हैं। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए कि महाराज जी इस भयंकर राक्षसी को अपने घर में नहीं घुसने देंगे, आपकी जहां मर्जी हो वहां पटक देना। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान ने मन में सोचा कि हमारे अनंत अवतारों में दो अवतार प्रमुख हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार, और संयोग से दोनों अवतारों में हमको सबसे पहले स्त्री को मानना पड़ता है। रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना। तो मानो भगवान ने मन में सोचा कि ये मारने कूटने का धंधा चालू कर रहे हैं, इससे बढ़िया पहले गणेश जी का ध्यान कर लें, मंगलाचरण कर लें। तो भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा श्री ठाकुर जी ने सोचा कि हम तो गोकुल में आए हैं माखन मिश्री को खाने, और माखन मिश्री तो मिला नहीं है, और मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गई, और जहर पीने का काम हमारा नहीं है, भोलेनाथ का है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, ओ बाबा जल्दी आइयो, जहर को आप पी जाना, दूध हमारे लिए छोड़ जाना, और महाराज देर मत कर देना, नहीं हमारी बड़ी विडंबना हो जाएगी, जल्दी आ जाना। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने मन में सोचा कि हम हैं मायापति, और पूतना जो रूप बना के आई है माया का रूप लेकर के आई है, और मायापति के सामने किसी की माया नहीं टिकती। तो ठाकुर जी ने सोचा कि यदि हमारी दृष्टि इन पर पड़ गई तो इसका असली चेहरा प्रकट हो जाएगा। ब्रजवासी बेचारे गांव के हैं, सीधे साधे हैं, डर जाएंगे, पूरा उत्सव बिगड़ जाएगा, सब रंग में भंग मिल जाएगा। इसके असली रूप को देख के इससे ज्यादा बढ़िया है कि हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पूतना ने भगवान को गोदी में पौड़ा लिया, बंधुओं स्तनपान कराने लगी,
शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक जहर रहा भगवान ने जहर पिया, जहर पूर्ण हो गया तो भगवान ने दुग्ध पिया, दुग्ध भी पूर्ण हो गया तो लाल जी ने रक्त पिया, और रक्त भी जब पूर्ण हो गया तो भगवान पूतना के प्राणों को ही पीने लगे। पूतना को कष्ट होने लगा, तकलीफ होने लगी, छटपटाने लगी, बेटा छोड़। पूतना 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, ओ मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो आवे ही ना है। सन्मुख होय जीव मोहे जब जन्म कोटि अघ नासहु तब सामुंच मुंचालमति प्रभासणी निष्पिट्यमानाखिल जीव वर्मणि। बेटा छोड़ पूतना। भगवान को आकाश मंडल में लेकर के पूतना उड़ गई, प्राण पखेरु उसके निकल गए, निष्प्राण होकर के उसका शरीर धड़ाम से धरती पर गिरा। गिरते ही महाराज गोविंदाय नमो नमः बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं पूतना का शरीर इतना विशाल हो गया कि पतमानो भी तद्रेहस्त्र गभ्यूम तरद्रुमान। 3 गभ्यूति के अंदर जितने बाग बगीचे उपवन वाटिका नदी तालाब सरोवर जो भी आता था वो सब का 3 गभ्यूति कहते हैं 6 कोस को। 1 गभ्यूति 2 कोस, 3 गभ्यूति 6 कोस, लगभग 18 किलोमीटर। इतने बड़े भूभाग में जितने भी प्राकृतिक व्यवस्थाएं थीं वो सब का सब चूर्णयामास राजेंद्र महेदासी तदद्भुतम, सब चूरन चटनी हो गया। धम धम की आवाज भई से ब्रजवासी भागे, भैया का भयो तो देखे पूतना के पक्ष भाग पर भगवान लीला कर रहे हैं। एन केन प्रकार ने लाला को नीचे उतारा, मैया को पधराया, मैया गौशाला में लेकर के आई। गौ रज से गौ अमृत से भगवान का सिंचन किया, अभिषेक किया, गौ पुंछ से भगवान का झाड़ा लगाया। जिसके घर में छोटे छोटे बाल गोपाल हो, अनिष्ट की आशंका हो तो ठाकुर जी का नाम लेकर के गैया की पूंछ का झाड़ा लगा दिया करो। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो बतो श्वेतदीपपतिश्चेत्तम् मनोयोगेश्वरो बतो प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि महात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधवः। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण देव करें, मेरे लाला के चित्त की रक्षा भगवान श्वेतदीपपति करें, मेरे लाला के मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें, मेरे लाला के गर्भ की रक्षा भगवान प्रश्नि गर्भ करें, मेरे लाला के खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद देवजू करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव लाल करें। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्या बुढ़िया को पता ना ये हमारे ही नाम है। भगवान को स्नान करा के दिव्य वस्त्राभूषण ठाकुर मैया ने पहनाए, आंखन में मोटो मोटो काजल लगायो, और भगवान ने मैया को भगवान को मां ने दुग्ध पान कराते कराते लोरी गाते गाते सुला दिया। बाबा आनंद आए, ब्रजवासियों से बोले, भैया वसुदेव ने मोकू सब पहले ही बता दी थी, नंबर 1 का ज्योतिषी है वसुदेव। ब्रजवासी बोले बाबा और भाई सो भाई जो मर कैसे गई जे बता पहले।
एक बोलो लाला को लेके जा रही तो ठेबो लगो सो मौके बढ़ गिरी पथरा पे माथो पड़ो सो बने हेमरेज है गयो। बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों से बाबा नंद बोले भैया मेरे हनुमान जी ने आके 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 आमा एक धमुकरा धर दियो सो जाकी छुट्टी है गई। सीधे साधे ब्रजवासी जो कह दो सो मान लेते हैं। ब्रजवासी बोले बाबा और भाई सो भाई पर मथुरा वृंदावन को तो रास्ता जाम कर गई। इतना लंबो चौड़ो पहाड़ जो शरीर या को कहां फेंके। बाबा बोले ले आओ अपने अपने घर से हथियार स्वास्थ्य शस्त्र लेकर के आए और पूतना के अंग प्रत्यंगों को काट काट के उसी पर डाल दिया। नीचे से अग्नि लगा दी, जो ईंधन टूट के गिरा था वो भी पटक दिया। शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे ही पूतना के देह में अग्नि लगी ऐसी सुगंध निकली, समूचे 84 कोस का वातावरण सुभाषित हो गया। ये आनंद। परीक्षित बोले ऐसा कैसे संभव है? नाम बेकार, काम बेकार, खानदान बेकार, खानपान बेकार, भावना बेकार, उसके बाद भी सुगंध आ रही है। लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें तो कीड़े पड़ना चाहिए, इसकी तो दुर्गति होना चाहिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक बात बताओ, अरे जिसका दुग्ध भगवान गोपाल ने पान किया हो उसके शरीर से कभी दुर्गंध कैसे आ सकती है? भगवान ने सोचा दुनिया के लिए भली बुरी खरी खोटी जैसी है तैसी बनी रहे, पर हमारे लिए तो मैया का काम कर रही है। और जो गति यशोदा को बात में देनी है वो धात्र्योचित गति भगवान ने कृपा करके करुणा करके पूतना को प्रदान कर